नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भारत चीन सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर पहुंचा अपने पैतृक गांव बहड़ागोड़ा। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सभी की आंखें थी नम, जुबां पर था भारत माता की जय। भाजपा युवा मोर्चा ने देश के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय सेना। राज्य में 3 माह बाद खुला जूतों और कपड़ों का दुकान। बाजार में लौटी रौनक, लेकिन ग्राहकों की दिख रही है कमी। अब खबरें विस्तार से। भारत चीन सीमा पर लद्दाख में जमशेदपुर के बहड़ागोड़ा स्थित कोसाफोलिया गांव का लाल गणेश हांसदा शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर आज कोसाफोलिया गांव पहुंचा, जहां लोगों ने अपने लाल को नम आंखों से अंतिम दर्शन कर विदाई दी। इस मौके पर जमशेदपुर के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, SSP सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय विधायक और सांसद विद्युत वरण महतो ने भी शहीद जवान गणेश हांसदा का दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजकीय सम्मान के साथ भारत माता के पुत्र गणेश हांसदा का अंतिम संस्कार किया गया। उधर गणेश के पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही घर में चित्कार मच गया। मां रोती बिलखती पुत्र से लिपटती रही। वहीं पिता और भाई भी अपने लाल को देख भाव विभोर हुए और नम आंखों से उसे विदा की। सभी के आंखें नम थी और भारत माता की जय, गणेश हांसदा अमर रहे, इन नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। चारों तरफ भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा गणेश तेरा नाम रहेगा, ये गूंजता रहा। लोगों ने अपने लाल को नम आंखों से विदाई दी। आज बहुत दुखद घटना है। जो चाइना हमेशा जो है, जहाँ हमारे सीमांचल क्षेत्र है, चाहे हिमाचल हो या लद्दाख हो, आए दिन अक्सर हम लोग अखबार में, टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं कि इस तरह का जो है घटना को अंजाम देता रहा। लेकिन इस बार जो है हद के पार कर दिया, जवाब भी दिया। आज हमारे उन वीर शहीदों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, वीर गति प्राप्त किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, शांति प्रियता है, लेकिन जब इसको कोई चुनौती देता है तो हर चुनौती को सामना करके उसको करारी जवाब देगा। इसमें जरूर हमारे जो शहादत दिया हमारे सैनिक, इनका जो है खून बेकार नहीं जाएगा। भारत की ओर से इसको करारी जवाब मिलेगा और इस समय का तकाज है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरह का हरकत करके अंजाम भुगत चुका है। चाइना को भी बहुत जरूरी है इसका जवाबी हमला देना। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में झामुमो के शिबू सोरेन और भाजपा के प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने जीत हासिल कर ली। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। झामुमो के शिबू सोरेन को 31 मत प्राप्त हुए, वहीं भाजपा के दीपक प्रकाश को कुल 30 मत प्राप्त हुए। हालांकि पूर्व से ही इस परिणाम का अनुमान लगाया गया था और नतीजा भी वही निकला। वैसे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कई तरह के एहतियात मतदान के प्रक्रिया में बरते गए थे। कुल 79 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जमशेदपुर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चीनी सीमा पर शहीद हुए जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने मौन धारण कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने मौन धारण कर वीर शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारत पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश लगातार करती आई है और भारत की सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देती आई है। हमारे देश के जवानों पर चीन ने कायरतापूर्ण हमला किया, जिससे हमारे देश के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मातृभूमि के खातिर दिए गए इस बलिदान को पूरा देश याद रखेगा और चीन के इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब भी भारत की सेना देगी। मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा
आज हम सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने पिछले दिनों वीर गति को प्राप्त किया, जो चाइना के द्वारा ये कृत्य किया गया। हम युवा साथी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में हम सभी चाइना के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट का हम सब विरोध करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। युवा मोर्चा के सभी साथी आज यहाँ एकत्रित होकर के अपने वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राज्य में लगभग 3 महीनों तक कपड़ा और जूता दुकान बंद रहा, जिसके बाद शुक्रवार से सभी दुकानें खुल गई। हालांकि लॉकडाउन में इन दुकानदारों के समक्ष काफी ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो गई थी। लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं रोजगार करने वाले और दुकानदारों की हालत बद से बदतर हो गई है। लेकिन राज्य सरकार ने कपड़ा और जूता दुकान खोलने का आदेश दे दिया। उधर इस आदेश के बाद अब शहर के बाजारों में रौनक लौट आई और लोगों की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। हालांकि दुकान खुल गया लेकिन खरीदार नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो सामान कहां से खरीदेंगे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा। उधर दुकानदारों ने सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को काफी सराहा और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, आज 3 महीने होने जा रहे हैं। 3 महीने के बाद में जो दुकानें हमारी खुली, आज हम लोग काफ़ी उत्साह महसूस कर रहे हैं। और जो सरकार की गाइडलाइन थी पिछले 3 महीनों से हम लोग का पूरा पालन किया है और आगे भी जो सरकार की गाइडलाइन है, जैसे दुकान में कस्टमर के सैनिटाइजर, मुँह मास्क, हाथ में ग्लव्स और 1 फुट की दूरी की बनाए रखी है, हम सब पूरा पालन कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और हम अपना व्यापार तरीके से करें। लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया कि आप अपनी दुकान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ग्राहक आने पर उसका मुँह में मास्क हो, नहीं लगाए तो मुझे मुँह मास्क लगाए और सैनिटाइजर करा कर उसको सामान दिखाएं। दुकान खुलने से व्यापारी वर्ग में काफ़ी खुशी का माहौल है कि 3 महीने के बाद हमारी दुकानें खुली हैं। हमारे जो स्टाफ थे, हमारे जो कर्मचारी थे, उनको वेतन नहीं मिल रहा था, वो भी भुखमरी के कगार पर थे। दुकानदार अपने भुखमरी के कगार पर खुलने से हम लोगों को कुछ राहत महसूस हुई है। हम चाहते हैं, हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाकिर खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के कायराना हरकत का विरोध करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद ये पुतला दहन किया गया। इस दौरान सभी ने मिलकर चीनी घुसपैठ और उनके सेना द्वारा किए गए कायराना हरकत का विरोध जताया। मौके पर उपस्थित कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाकिर खान ने कहा कि चीन ने सीमा पर जो कायराना हरकत की है उसके खिलाफ पूरा भारत देश एकजुट है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार बैठा है। उन्होंने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथ ही चीन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है और ये बात चीन समझ ले। वहीं उन्होंने तमाम देशवासियों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की ताकि चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सके। हम लोग ये चाहते हैं कि आज 20 शहीदों का हुआ है और उसके बाद जो है हम लोग ये चाहते हैं कि आज के बाद प्रोडक्ट चाइना का इंडिया में नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार होना चाहिए, इसके लिए बाइकाट होना चाहिए और इसके लिए जो है हम लोग विरोध में हैं और कोई भी सामान इंडिया में नहीं आना चाहिए। है कि 1962 में जो इंडिया से हुआ था, अब इंडिया को कमजोर ना समझे, उसकी आवाम जो है हर तरह से उनके लिए तैयार है, जिस तरह चाहेंगे उस तरह से। मोदी जी से मेरा ये कहना है कि मोदी जी 20 शहीद हुए हैं, 20 शहीद हुए हैं, उसका बदला 20 लाख आदमी से चाहिए। 23 जून को आषाढ़ द्वितीय तिथि है। इस दिन हर साल धालभूम से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। वैश्विक संकट कोरोना संक्रमण को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
पुरी में आयोजित होने वाले रथ यात्रा को यह कहते हुए रोक लगा दी कि भगवान जगन्नाथ उन्हें माफ करेंगे। इधर वैश्विक संकट को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी 30 जून तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इन सबके बीच जमशेदपुर के ऐतिहासिक नागा मंदिर से निकलने वाले रथ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। जानकारी देते हुए आयोजकों ने कहा कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा की तैयारी की जा रही है। पूजा होगी लेकिन रथ यात्रा और मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 85 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि रथ यात्रा नहीं निकल रही है। आपको बता दें कि हर साल यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है, जहाँ रथ यात्रा के साथ भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन वैश्विक संकट के कारण इस साल इसे रद्द कर दिया गया है। आयोजकों ने बताया कि एक तो कोरोना का खतरा, दूसरा चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में मारे गए भारतीय फौजियों का दुख। ऐसे में इस साल रथ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय नागा मंदिर बिल्डी में भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। पूजा विधिवत होगी, परंतु भक्तों की भागीदारी इस वर्ष नहीं देखी जा सकती है। कारण दो है, एक तो जो कोरोना की महामारी निकली है इसके वजह से, और प्रशासन का ये आदेश है कि 30 तारीख तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसी बीच 23 जून को रथ यात्रा का दिवस है। आषाढ़ दूज को ये मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 23 जून को पड़ा है। और दूसरा, ये सबों के दिल में ये दुख है जो सीमावर्ती पर हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। इसको देखते हुए बहुत ही सादगी से पूजा पाठ मंदिर में मनाया जाएगा। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां विभाग ने बिष्टुपुर, बिरसानगर और सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 4000 लीटर अवैध जावा महुआ नष्ट कर दिया है। वहीं 300 लीटर अवैध महुआ शराब को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिल रही थी कि जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शराब माफिया सक्रिय हैं। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया। वहीं टीम के सदस्यों ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के उरांव बस्ती, बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकेड़ी हरिजन बस्ती और बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुल्लुंग में एक साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकेड़ी हरिजन बस्ती के लोगों ने बस्ती में व्यापक पैमाने पर अवैध शराब के कारोबार की सूचना जिले के उपायुक्त और एसएसपी को दी थी, जिसके बाद जिले के सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर विभाग ने यह कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सभी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2 शराब माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आबकारी विभाग के इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप हो सकता है। आज कुछ सीताराम डेरा, धतकेड़ी और बिरसानगर के हुल्लुंग में छापामारी किया गया, जिसमें करीब 4000 केजी जावा महुआ और 300 लीटर देसी शराब की बरामदगी हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फरार केस जहाँ जहाँ छापामारी हुआ है वहाँ पे उन लोगों पे फरार केस दर्ज किया जा रहा है। केस जो है 2 व्यक्तियों पे हुआ है। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराध कर्मी रघुनाथ मुन्ना को एक लोडेड देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कराए जाने को लेकर कदमा थाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्र के हरि मंदिर के समीप पुलिस की चेकिंग को देख 3 की संख्या में अपाची मोटरसाइकिल में बैठकर जा रहे अपराधी भागने लगे, जिसे पुलिस द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया। वहीं तलाशी लेने पर अपराधी रघुनाथ मुन्ना के कमर से लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने अपराधी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अपराधी की मंशा क्या थी। बताया जाता है कि रघुनाथ मुन्ना पूर्व से जेल जा चुका है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराध कर्मी रंगदारी और भया दोहन का काम किया करता है। फिलहाल कदमा पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। की रात्रि में लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने के लिए इंसिडेंट कमांडर और थाना प्रभारी एवं थाना के पुलिस बल के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। हरि मंदिर के पास चेकिंग के क्रम में
एक अपाची बाइक से 3 सवार व्यक्ति तेजी से भागने का प्रयास किए, जिसे पुलिस बल के द्वारा घेर कर पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में उनकी जमा तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में रघुनाथ मन्ना नाम का एक कुख्यात अपराधी, जो पूर्व में आर्म सेट के केस में जेल जा चुका है, उसके बाएं कमर में एक लोडेड देसी कट्टा मिला। पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इनका पेशा है दिन लोगों को डरा धमका कर रंगदारी मांगना। बाकी सभी बिंदुओं पे जांच चल रही है, जांच के बाद भी कुछ कह पाना संभव होगा। लॉकडाउन में पशु पक्षी जानवर और पर्यावरण भी तरोताजा हो गया है। लॉकडाउन के कारण जंगल में रहने वाले जानवर सड़कों पर दिखने लगे हैं। ताजा मामला गोविंदपुर के शिव मंदिर के समीप का है, जहां एक विचित्र जानवर के आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इस जानवर को देखने के लिए अपने घरों से निकलकर मंदिर के पीछे पहुंचने लगे, जहां विचित्र जानवर लोगों का मनोरंजन कराता रहा। हालांकि स्थानीय युवक ने इस जानवर को पकड़ लिया और पकड़कर वन विभाग को सौंपने का मन बनाया है। हालांकि इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई, लेकिन अब तक वन विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जानवर देखने में खतरनाक है, लेकिन विषैला नहीं है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 3 रंगों का यह जानवर होता है। वैसे लॉकडाउन के कारण कई तरह के जानवर अब सड़कों और गलियों में दिखने लगे हैं। पर्यावरण पहले दूषित हुआ करता था, जिस कारण पशु पक्षी और जानवर खुली हवा में सांस लेने के लिए जंगल का रुख करते थे। लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन में पर्यावरण दूषित होने से बच गया। उसी का नतीजा है कि अब पशु पक्षी या जानवर सड़कों पर दिखने लगे। ये जो जानवर है जंगल में अक्सर करके रहते हैं। मेरा दुकान का पीछे ही था। इसका 3 तरफ का होता है। ये हो गया आपका ब्लैक कलर का, इसका और एक होता है पीला एंड ब्लैक, जो खतरनाक, सबसे खतरनाक पीला एंड ब्लैक देखने में ही लगता है। ये क्या विषैला भी होता है क्या? इसका विषैला नहीं है, ये काटने से कुछ नहीं होता, इसमें कोई जहर नहीं है, खेती का भी पहुँचाता नहीं है। लेकिन उसको जब मान के चले, जब कभी चोट वगैरह लाग गया, वो फंस गया, तब जाकर उसका पास नजदीक कोई जाएगा तो उसको काट देगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।